क्या आप बीएड में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ज़रूरी समझते हैं? क्या बिना एंट्रेंस के भी बीएड किया जा सकता है? ऑनलाइन फॉर्म कब निकलते हैं? काउंसलिंग कैसे होती है? और सबसे बड़ी गलती जो हर साल हज़ारों विद्यार्थी करते हैं, उनका एडमिशन रुक जाता है। अगर आप बीएड करने की सोच रहे हैं और आप चाहते हैं कि हमसे कोई भी गलती ना हो, तो यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रुद्र त्रिपाठी। आप देख रहे हैं रुद्र कोचिंग क्लासेस। बीएड कंप्लीट सीरीज़ के पहले भाग में आपने जाना कि बीएड क्या है और इसे क्यों किया जाता है। आज के इस दूसरे भाग में हम बीएड में प्रवेश की पूरी प्रक्रिया को आसान भाषा में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि पूरे भारत में बीएड में प्रवेश का केवल एक ही तरीका नहीं है। राज्य, विश्वविद्यालय और संस्थान के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया अलग-अलग हो सकती है। आमतौर पर दो प्रकार से प्रवेश देखने को मिलता है। पहला तरीका क्या है? प्रवेश परीक्षा यानी एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से। दूसरा है विश्वविद्यालय या संस्थान के नियमों के अनुसार मेरिट के आधार पर। इसलिए आवेदन करने से पहले संबंधित विश्वविद्यालय की आधिकारिक अधिसूचना अवश्य पढ़ें। एंट्रेंस एग्जाम क्या होता है? कई विश्वविद्यालय बीएड में प्रवेश के लिए एंट्रेंस एग्जाम आयोजित करते हैं। इस परीक्षा का उद्देश्य यह देखना होता है कि अभ्यर्थी शिक्षक बनने के लिए आवश्यक सामान्य योग्यता और समझ रखते हैं या नहीं। परीक्षा का स्वरूप विद्यालय के अनुसार अलग-अलग हो सकता है, लेकिन सामान्य रूप से इसमें भाषा, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, शिक्षण अभिरुचि और संबंधित विषयों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें? जब विश्वविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया शुरू करता है, तब सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर अधिसूचना जारी होती है। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन शुरू होते हैं। आवेदन करते समय सामान्यतः निम्न जानकारी की आवश्यकता पड़ती है, यानी व्यक्तिगत विवरण, शैक्षणिक योग्यता, फोटो, हस्ताक्षर, पहचान पत्र, श्रेणी संबंधित प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो। सभी जानकारी सावधानी पूर्वक भरें और अंतिम सबमिट करने से पहले एक बार पूरी जानकारी अवश्य जांच लें। आवश्यक दस्तावेज। बीएड आवेदन के समय या प्रवेश प्रक्रिया के दौरान सामान्यतः निम्न दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। हाई स्कूल का अंक पत्र, इंटरमीडिएट का अंक पत्र, स्नातक की मार्कशीट और डिग्री, पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र यदि आवश्यक हो और लागू हो तभी। अन्य दस्तावेज जैसे संबंधित विश्वविद्यालय मांगता हो। दस्तावेजों की सूची हर संस्थान में अलग-अलग हो सकती है। यदि आपका प्रवेश एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से होना है, तो परीक्षा के बाद परिणाम जारी किया जाता है। इसके बाद मेरिट सूची या रैंक के आधार पर काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थी उपलब्ध सीटों और नियमों के अनुसार कॉलेज का चयन करते हैं। कॉलेज आवंटन के बाद दस्तावेज सत्यापन और निर्धारित शुल्क जमा करने की प्रक्रिया पूरी करनी होती है। विद्यार्थी कौन-कौन सी गलतियां करते हैं? अब बात करते हैं उन गलतियों की जिनसे आपको बचना चाहिए। पहली गलती, बिना आधिकारिक सूचना पढ़े आवेदन करना। दूसरी गलती, आवेदन पत्र में गलत जानकारी भर देना। तीसरी गलती, दस्तावेजों में नाम, जन्मतिथि या अन्य विवरण की जांच न करना। चौथी गलती, आवेदन की अंतिम तिथि का इंतजार करना। और पांचवी गलती है काउंसलिंग की सूचना समय पर ना देखना। इन छोटी-छोटी गलतियों की वजह से कई अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज आपने जाना बीएड में प्रवेश की किन किन तरीकों से हो सकता है, एंट्रेंस एग्जाम क्या होता है, ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाता है, सामान्यतः कौन कौन से दस्तावेज आवश्यक होते हैं और किन गलतियों से बचना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है कि अब आपको बीएड एडमिशन प्रोसेस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और रुद्र कोचिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले भाग में हम विस्तार से समझेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पूरा सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी और कम समय में बेहतर तैयारी कैसे करें। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद। जय हिंद।